मोदी जी से जवान परेशान हैं, किसान परेशान हैं और मनरेगा के मजदूर परेशान हैं। फिर भी मोदी जी हमारा महान है। आइए हम इन किसानों की बात को सुनते हैं जो इनकी वन रैंक वन पेंशन में बहुत ही जटिलतापूर्ण कार्य किया गया है और इसमें किसानों के साथ धोखा हुआ है। अफसरों के पर मेहरबानियां की गई है सरकार के द्वारा। इस पर विस्तृत चर्चा मैं रवि रंजन सिंह जी से करता हूं। होली के ऊपर वो पूरे देश में उनको सराखों पे रखे कि देखो जवानों के पास में, वो दिल्ली में पूछ गई। जो जवान बैठे हुए हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर, आज सैनिकों की अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो ये लागू हुआ है वन रैंक वन पेंशन, जो गोली खाता है जवानों को, लड़ाई में पैर हाथ गंवाने वाले उस जवान को दिया जा रहा है 1500 रुपया। अफसर है उसको मिल रहा है वन रैंक वन पेंशन में 55,000 रुपया। ये दोगली नीति कैसे आप लाते हैं मोदी जी? दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए आप सीमा पर जाते हैं हर होली दीपावली में लड्डू खाने। क्या मोदी जी में इतनी नैतिकता और इतनी साहस है क्या कि जाएंगे जंतर मंतर पर? अगर है तो वो ऐलान करे कि हाँ मैं होली के अवसर पर जंतर मंतर पर उन पूर्व सैनिकों के साथ बैठ करके लड्डू खाऊंगा और होली मनाऊंगा। तो जब प्रधानमंत्री की बात जुमला हो जाए, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भारत में यदि धर्मनिरपेक्षता है तो वहाँ मोदी और संघ का क्या काम है? ये डकैती हो रहा है, डकैती देश में दिन खुलेआम। चुनाव आयोग को जिसका बाप दादा का विरासत था शिवसेना, उससे छीन करके जबरदस्ती। मोदी जी तो धीरे से न, जितने भी आप देख लीजिए संस्थाएं हैं, इसीलिए वो चुन चुन करके लाते हैं। जो रिटायर कर गया रहता है जब ठप्पा मारते चल जाए। चीफ जस्टिस डर नहीं रहे हैं, लेकिन वे कब तक नहीं डर रहे हैं ये देखिए। गोला छाप रह गए हैं झोले में, अब पढ़े लिखे चल गए कैम्ब्रिज में। दाढ़ी बढ़ा लेने से और रविंद्र टैगोर बन जाने से विद्वान कोई व्यक्ति नहीं बन जाता है। लोगों में धर्मांध पैदा हुआ है, जैसे पाकिस्तान में भी धर्मांध पैदा हुआ था। देख लीजिए पाकिस्तान का हाल क्या हो गया, वहाँ रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं। श्रीलंका भी धर्म के ही नाम पर राष्ट्रपति बने थे, उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा। वन पेंशन को लेकर जो सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का जो लगातार 13 दिन धरना चल रहा है और सरकार कोई सूद नहीं ले रही है, तो कैसे अपनी बात को पहुंचाए? एक सैनिक जो जिंदगी भर देश की सेवा के लिए दिन रात करने के लिए हमारे बॉर्डर पे पड़े रहते हैं, गोली और बम का परवाह नहीं करते हैं, वो अपना ज़िंदगी को दांव पर रखकर हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं। वो जब सैनिक को का परिवार जो है या सैनिक लोग जो है, वो लोग जब धरने पर प्रदर्शन बैठेंगे, उस देश का क्या होगा जब उसको कोई सूद नहीं ले रहा? तो आप क्या देखते हैं सर इसको? मोदी जी, आजाद बाबू, मोदी जी जो है ना वो सिर्फ गाल बजाना जानते हैं, काम करना नहीं जानते हैं। उनके आदमी लोग बोलता है कि 18-18 घंटा मोदी जी काम करते हैं। यदि 18-18 घंटा मोदी जी काम करते तो वे जब ये इतने जो चुनावी रैलियां होती है उसमें 10-20 बार, 30-30 बार, 35-35 बार एक राज्य में जाकर के वो चुनावी रैली कहाँ से कर लेते? क्या चुनावी रैली को भी वे भारत के काम बतला रहे हैं? भाजपा वे भारत के प्रधानमंत्री कम, बीजेपी के प्रधानमंत्री वो अधिक है, क्योंकि उनसे भारत सरकार के, हमारे टैक्स पेयरों के पैसा से उनको हवाई जहाज मिल रहा है और काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता के लिए वे कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज किसान अपने जो जवान की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा कि हमारा किसान 1 साल तक बैठ करके दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ करके उसके, और यही प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि नहीं इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई किसानों की जो हम लागू किए हैं कानून वो बहुत अच्छा है। 1 साल बाद जब वो देखे कि यूपी का चुनाव आया और उसमें हम पूरी तरह हार जाएंगे, इसके बाद में तुरंत रात फैसला ले लिए और किसानों का वे आंदोलन को वापस ले। लेकिन उसके साथ भी फिर भी किसानों के साथ धोखा किया गया है। उनके साथ जो वादा किया वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो अभी आग अंदर अंदर फैल रहा है, वो भी फूटने वाला है। दूसरी तरफ आपके जवान को तो ये 14 से ही कौन सा नया राष्ट्रवादी लाए थे, क्या पता नहीं इनका कौन सा राष्ट्रवाद है जो इसके पहले के सरकारों के पास राष्ट्रवाद शायद नहीं था। ये तो अटल जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इनके हिसाब से तो अटल जी भी इस राष्ट्रवाद में नहीं आते हैं।
राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं होता है कि राष्ट्र की संपत्तियों को बेचते जाइए और लोगों को सुनाते जाइए कि मैं राष्ट्रवाद कर रहा हूँ। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि राष्ट्र के लिए जीना, राष्ट्र के लिए सोचना और राष्ट्र के लिए मर जाना। जो कांग्रेस के नेताओं ने दिखाया है वे आज़ादी की लड़ाई में भी दिखाए, जेल में ले जाते थे, फांसी पर चढ़वाते थे और इन लोगों को पेंशन प्राप्त होता था अंग्रेजों के द्वारा। आज वही चीज़ किसान, ये आपका जो जवान बैठे हुए हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर, आज उनका हमारे अंदाज से सौभाग्य हमको भी मिला है आज़ादी। करीब मैं भी 3-4 दिन वहाँ पर गया, उन लोगों के साथ में कंधे से कंधे मिलाया हूँ सैनिकों के साथ में। सैनिकों की जो रोया जा रहा है, उनका कहना है कि मोदी जी हम लोगों को 14 से लेकर आपका 19 तक, हम लोगों 22 तक सिर्फ बहलाते रहे कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो ये लागू हुआ है 1 रैंक 1 पेंशन, उसमें भी खामियां इतनी है कि एक तरफ जो जवान है, जो सीमा पर लड़ता है, जो गोली खाता है, उनको दिया जा रहा है 1500 रुपया, उनके विधवाओं को दिया जा रहा है 1500 रुपया। उसमें लड़ाई में पैर हाथ गंवाने वाले उस जवान को दिया जा रहा है 1500 रुपया और उसी में उसका जो अफसर है उसको मिल रहा है उसी पेंशन में 1 रैंक 1 पेंशन में 55,000 रुपया। ये दोगली नीति कैसे आप लाते हैं मोदी जी? इसको थोड़ा जनता को समझा दीजिए, हमारे जवानों को भी समझा दीजिए। हम आपके चैनल के माध्यम से दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए आप सीमा पर जाते हैं हर होली दीपावली में लड्डू खाने। हमारे बार बार किसान आपसे आग्रह कर रहा है कि मोदी जी इस बार की होली में भी आप जरूर आइए जंतर मंतर पर और हमारी फरियाद को सुनिए और हमारे साथ होली के दिन लड्डू आइए, हमारे साथ लड्डू खाइए और हमारी मांगों को मान लीजिए। क्या मोदी जी में इतनी नैतिकता और इतनी साहस है क्या कि जाएंगे जंतर मंतर पर? अगर है तो वो ऐलान करे कि हाँ, मैं होली के अवसर पर जंतर मंतर पर उन पूर्व सैनिकों के साथ बैठ करके लड्डू खाऊंगा और होली मनाऊंगा। सीमा पर आप तो बहुत दिखा दिए, सीमा पर आप जवानों के लिए नहीं जाते हैं। आपको घूमने का, दर्शन करने का, आपको प्रकृति से थोड़ा प्रेम लगाव ज़्यादा है, इसीलिए चीता भी लाते हैं और बोलते हैं ये क्या क्या पीता है। इसलिए आज़ादी, इनकी बातों को आज जनता अब गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि इनका ही मंत्री बोलता है, जो वो बोले थे कि सबको 15-15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा, और बाद में अमित शाह जी जो इनके ही जोड़ीदार है तारी पार साहब जी बोले क्या कि नहीं नहीं नहीं, ये तो एक जुमला था। तो जब प्रधानमंत्री की बात जुमला हो जाए, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि वो जो बोल दिया वह बोल दिया, वही होगा जो बोल दिया। आज जो प्रधानमंत्री जी रैली में जाकर कुछ बोलते हैं, सीमा पर जाकर कुछ बोलते हैं, जनता के बीच में जाकर कुछ बोलते हैं, और जब बजट आता है तो उसमें जाकर के कुछ। अच्छा सर, एक इसलिए इनकी बातों को अब जनता उतना गंभीरता से नहीं ले रही है, लेकिन आप लोगों में सवाल ये उठता है कि आखिर जीत कैसे जा रहे हैं। तो लोगों में एक बहुत ही बड़ा धर्मांध पैदा हुआ है, जैसे पाकिस्तान में भी धर्मांध पैदा हुआ था, समझे कि नहीं? आज देख लीजिए पाकिस्तान का हाल क्या हो गया। वहाँ भी बहुत बड़ा धर्म के रक्षक वहाँ के लोग होते थे, आज रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं। श्रीलंका भी धर्म के ही नाम पर वहाँ का पहले का पूर्व राष्ट्रपति बने थे, उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा। देखिए हमारे मोदी जी का भी